नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली में इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में संभावना समिति व सद्भावना संगठन के द्वारा राष्ट्रगान जागरूकता अभियान नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर इंद्रेश कुमार ने शिरकत की। इनके अलावा अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम में बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए, विभिन्न देशभक्ति के गानों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। आइए आपको दिखाते हैं यह सारे कार्यक्रम और सुनाते हैं वहां आए हुए अतिथियों ने क्या कहा। के अंदर चाहे लायक लोग हुए चाहे नालायक लोग हुए, अच्छे हुए कि बुरे हुए, पर किसी ने भी ये गाना नहीं बनाया सारे जहां से अच्छा अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, जर्मनी, जापान, अरब, तुर्किस्तान, ब्रिटेन, इटली हमारा गाया कि नहीं गाया? किसी ने नहीं गाया, पर मैंने और आपने तो गाया ना, सारे जहां से अच्छा। अगर दुश्मन कहेगा कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कहेगा लाहौर, कराची और ननकाना साहब के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो मैं पूछूंगा लाहौर, कराची, ननकाना साहब के बिना, तो आप कहेंगे हिंदुस्तान अधूरा है। लाहौर, कराची, ननकाना साहब के बिना लाहौर, कराची, ननकाना साहब के बिना मुझे लगता है कि थोड़ा सा और एक बार जोर से बोल दो, पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा। वो सुधरे ना सुधरे, पर जनता उसकी सुधार कर देगी। लाहौर, कराची, ननकाना साहब के बिना भारत माता की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। आज राष्ट्रगान जागरूकता अभियान रखा गया है, ये प्रोग्राम रखा गया, इससे क्या मकसद है इसका रखने का? इसका मकसद है कि सभी बच्चों में राष्ट्रगान के प्रति जागरूकता पैदा करना, और अदरवाइज भी सारे बच्चे बहुत जागरूक हैं, बट सबको आज के स्कूल में भी एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी, प्रार्थना के तौर पर राष्ट्रगान को ही किया जाए, जिससे कि हर दिन बच्चे अपने राष्ट्र के लिए एक गान करेंगे, तो उससे उनके मन में भी भक्ति पैदा होगी और देश के लिए भी अच्छा होगा। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पूरी तरह से सभी में राष्ट्रगान के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। मैम, आप भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं क्या? आप लोग गाएंगे? हाँ, हम गा रहे हैं। तो मैम, क्या इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है कि हमारे जितने भी धरोहर हैं भारत के, सब बच्चे उसको समझें, और जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, बच्चे उनके इम्पोर्टेंस को समझें और उनके मन में भी वही भावना है जो हमारे सैनिकों के मन में रहती है। तो यही हमारा उद्देश्य है। इससे क्या समझते हैं कि बच्चों में क्या भावना आएगी इसको देख के? बच्चों में हमेशा रहेगी कि हमें अपने भारत का नाम रोशन करने के लिए, ऊंचा करने के लिए विश्व में हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए, और हमारी संस्कृति को वो दूसरे देशों में फैलाएं, और हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्या कार्य करते हैं रूटीन में ऐसा, और कैसे आपके मन में ये विचार आया कि ये प्रोग्राम में हिस्सा लेने का? जी, हम दोनों पेशे से डॉक्टर हैं, और हर आदमी जिसका जो भी पेशा है अपने पेशे से राष्ट्र की सेवा कर सकता है और करता है। हर आदमी अपना अपना कर्तव्य निभाता है, तो हम अपने उसी तरह से कुछ उसमें हम चैरिटी वर्क भी करते हैं। सभी तरह के समाज के सभी वर्ग के लोगों को अपने तरफ से अपने इलाज के द्वारा ही सेवा प्रदान करते हैं, और ख़ास करके जो आर्मी या इवन पुलिस के लोग हैं उन सबको मुफ्त चिकित्सा प्रदान करते हैं, और उसमें हमें गौरव महसूस होता है, लगता है कि हमने कुछ देश के लिए किया। और देश के प्रति कुछ देशभक्ति गीतों को हम गा करके दूसरे को भी थोड़ा, उनकी भावना को भी थोड़ा प्रज्वलित करने का प्रयास हम करते रहते हैं। थैंक यू। असल में ये आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, या राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इनको लेके हमारे देश और समाज में एक जागरूकता पैदा करने की अपेक्षा है। उस दिशा में मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम एक मील का पत्थर साबित होगा, और एक पूरे देश को एक संदेश जाएगा इससे। तो इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा जनता को? भारत को अगर हमें सशक्त बनाना है, तो इसके लिए हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को
के प्रति सम्मान की भावना को पैदा करना होगा, तभी हम अपने देश की अस्तित्व और अस्मिता को सुरक्षित रख पाएंगे और सारे देश को जोड़कर हम रख पाएंगे। हमारे आज़ादी का आंदोलन जब चला था, इन्हीं राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से हमने आज़ादी हासिल की थी और यही एक माध्यम है जिससे हम एक नया भारत बना सकते हैं और देश को एक नए उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं, सबको आपस में जोड़ सकते हैं। मेरा नाम मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मेरा नाम मेजर जनरल असीम कोहली है। मैं इस समय फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का CEO हूँ। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया और जो आज का प्रोग्राम है वो काफ़ी आपस में जुड़े हुए हैं। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो मेन मकसद है, जो विजन है, वो ये है कि राष्ट्रभक्ति को प्रोत्साहित करना और राष्ट्र झंडे के सम्मान को और गौरव को बढ़ाना। और उसी से जुड़ा हुआ दोनों सब जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान भी हमारी राष्ट्रीय एकता को और हमको एक सूत्र में बांधता है और फ्लैग फाउंडेशन इंडिया का भी यही काम है। तो ये प्रोग्राम में हमने इसलिए ज्वाइन किया एज फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया कि इसका मकसद भी वही मकसद है कि हम सब देश के लिए प्रतिबद्ध रहें, उसके कार्य करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे जो राष्ट्र चिन्ह हैं तिरंगा और जो हमारा राष्ट्रगान है, दोनों को उसकी भावनाओं को एक आम नागरिक समझे और उसके अंदर जो मैसेज है और जो मकसद छुपा हुआ है उन दोनों में, चाहे हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग हैं, चाहे हमारा राष्ट्रगान है, जो शब्दों को बांधते हैं, उसका सही मकसद और उसका सही मतलब समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ताकि हम अपने काम को साथ में करने के साथ साथ में देश के लिए क्या कर सकते हैं उसको भी हमेशा दिमाग में रखें, अपने जहन में रखें और दोनों को का एक अच्छा समन्वय करके देश को आगे बढ़ाएं और अपने आप को हित को भी। देखिए, ये राष्ट्रगान जागरूकता अभियान है। वो राष्ट्रगान जिस राष्ट्रगान को गाते हुए हजारों बलिदानी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए, इसलिए इसका नाम रखा गया राष्ट्रगान जागरूकता अभियान। और ये कौन ने संभावना जो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए अत्यधिक कार्य कर रही है। आशा मोहिनी जी इसका सारा कुछ कार्य देख रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि संभावना में बहुत संभावना है कि फिर ये भारत विश्व गुरु बने, फिर ये भारत की उसी प्रकार से ज्योति प्रज्वलित हो, ये भारत फिर उसी प्रकार से गौरव से ध्वज को लेकर के फिर गाए जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसीलिए जागरूकता अभियान किया गया है। मेरा नाम प्रसून मुखर्जी और मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ और हेमंत कुमार की भतीजा हूँ। और मैं आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये नेशनल एंथम अवेयरनेस प्रोग्राम, एक मानस मंत्र बाई संभावना एन NGO who has taken this stride to do this program। क्योंकि ये प्रोग्राम इसलिए करने जा रहे हैं हम कि मैंने देखा है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, किसी स्कूल में जाता हूँ, किसी भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कोई ठीक सुर से नहीं गाता, ताल से नहीं गाता, टाइमिंग से नहीं गाता। तो हमने ये पहल शुरू किया है कि पूरा भारतवर्ष में हम लोग सब बच्चों को, सब लोगों को, सब जनता को हम एक्यूरेट नेशनल एंथम गाएं और एक साथ गाएं विद पर्टिकुलर टाइमिंग। दैट आई वांट। एंड हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरत था और इसलिए आज के इस संध्या में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पूरा देश भर में ये सारा चीज़ गूंज उठेगा कि एक सुर में, एक ताल में, एक टाइमिंग में ये गाना सब लोग गाएंगे, एक दिन वैसे ही आएगा। तो सर इसमें आज आप क्या बच्चों को सिखाएंगे या किस तरीके से गा के, क्या प्रोग्राम है कि ऐसा कि बच्चों कैसे लोगों को अवेयर करेंगे? नहीं, हम लोग ये बच्चों को लिटरली हमने ट्रेनिंग किया है। हम लोग टीचर को बताया गया है कि ये ट्रैक है, इस म्यूज़िक को अगर आपको 52 सेकंड के अंदर गाना है, ये उच्चारण करना है, ये करेक्टली उच्चारण करना है, ये टाइमिंग में गाना है, इस प्रोनाउंसिएशन में गाना है, इस पंक्चुएशन में गाना है। और ऐसे नहीं, इट्स नॉट ए ईजी सॉन्ग, बट ये सबसे पूरा वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नेशनल एंथम है। इसलिए हम इसको सब घरों घरों में लोग एक्यूरेटली गाए, 52 सेकंड में गाए। ये हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे हम सब जब ये बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा तो जब हमारे गवर्नमेंट भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक अलग प्रोजेक्ट होगा और एक दिन आएगा जब हम लोग जब भी गाएंगे तो हम लोग एक्यूरेटली गाएंगे। सर, ये जो प्रोग्राम है नेशनल एंथम जागरूकता अभियान, इसमें पार्टिसिपेट करने का हम लोगों को मौका मिला।
हमारे स्टूडेंट्स को उसमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए इसकी क्या गरिमा है, इसका क्या टाइमिंग है, इसका क्या महत्व है, वो सारा उनके अंदर वो फील डालना, नेशनल एंथम के प्रति वो फील डालना, जो कि बच्चे इन चीज़ों से दूर होते चले जा रहे थे। और ये अभियान शुरू हुआ है और उसमें इनको जोड़ने का जो मौका मिला है, बच्चों ने जो इसको अच्छे से सीखा है, तो इन लोगों ने इसकी गरिमा को जाना है, समझा है, और इसका जो टाइमिंग है, इसका जो फील है, अपने देश के प्रति जागरूक होने का समय है। और हम सब लोग मिलके इसमें आगे बढ़ेंगे और इस अभियान को और आगे और आगे और आगे लेके जाएंगे। पूरे विश्व में इस अभियान को हम फैलाएंगे, स्टूडेंट सारे मिलके, टीचर्स सारे मिलके, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारे देश की गरिमा है। आप बच्चे हैं, स्कूल में आपको राष्ट्रीय गान गाया भी जाता होगा, तो आपको क्या ये नियम पता है इसके कि क्या करना चाहिए जब राष्ट्रीय गान गाया जाता है? जी बिल्कुल। जब राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो हमें स्टैंडिंग पोजीशन पे रहना चाहिए, अटेंशन पोजीशन पे रहना चाहिए, जहाँ पे हमारी मुट्ठियाँ जो मदद होती है। अधिकतर बच्चे से मुट्ठी खोल के गा लेते हैं, जो कि गलत है कह के, और आपको कुछ जो बोलते हो उच्चारण गलत करते हैं, हमें वो भी सही करना चाहिए। तो इस तरीके से राष्ट्रीय गान को अच्छे से गाना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश के बच्चों को, अपने साथियों को, अपनी युवा पीढ़ी को इस बारे में? जैसे कि हम लोग अगर करते हैं तो अगर हम लोगों को मतलब अपने नेशनल एंथम जो है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि आजकल की जो जनरेशन है तो वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती जितनी हम लोगों अपने नेशनल एंथम को देनी चाहिए, तो हम लोग को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नेशनल एंथम सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक विचार है, ये एक फील है जो बच्चों के अंदर आना ही चाहिए। वो इसी सरकार के उपक्रम में जितने भी सिनेमा घर हैं, इनमें सबसे पहले नेशनल एंथम कराया गया, जिसमें मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग तो उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को बताना पड़ता है। ऑन द स्पॉट भी हम कोशिश करते हैं एज ए टीचर कि आपको अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये है, नेशनल एंथम से एक डिसिप्लिन सिखाता है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में गाना चाहिए, किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर देशभक्ति की भावना या देश से जुड़ने की फील है। तो मुझे ये लगता है कि नेशनल एंथम कम से कम एक इंडियन, हर एक इंडियन को उसकी गरिमा की, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो कितना ज़रूरी है हमारे देश की रक्षा के लिए। आप युवा पीढ़ी को बिलोंग करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को कैसे ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि आजकल के बच्चों, युवा पीढ़ी बाहर के देशों में और चीज़ों में इतना दिलचस्पी दिखाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि देश के बच्चों को अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए।